एक बीरबल और 3 झूठे संत। अगर 3 संत एक ही भविष्यवाणी करें पर तीनों का इरादा अलग हो तो आप किसकी बात मानेंगे? बहुत समय पहले की बात है। एक अजीब सी अफवाह ने पूरे आगरा नगर को हिलाकर रख दिया था। कहा जा रहा था कि 3 संत नगर में आए हैं और तीनों के पास भविष्य देखने की शक्ति है। एक संत कहता, राजा को भारी संकट आने वाला है। दूसरा कहता, राजा का सबसे करीबी ही उसे धोखा देगा। तीसरा मुस्कुराकर कहता, समय बदलने वाला है, लेकिन पहले उजाला मिटेगा। इनकी भविष्यवाणियां सुनकर जनता डर में जीने लगी। दरबार में भी बेचैनी फैल गई। सबसे बड़ा सवाल था, क्या अकबर को कोई नुकसान होने वाला है? और अगर हां, तो ये संत कौन है? अकबर ने तीनों संतों को दरबार में बुलवाया। तीनों संत बहुत प्रभावशाली वेश में आए। सफेद चोगा, गले में माला, आंखों में चमक और बातों में ऐसा आत्मविश्वास मानो विधि का लेखा जान चुके हों। अकबर मुस्कुराकर, सुना है तुम तीनों मुझे मेरे भविष्य से मिलवाना चाहते हो। पहला संत बोला, महाराज, 7 दिनों में आपके जीवन में ऐसा तूफान आएगा जो आपकी सत्ता को हिला देगा। दूसरा संत बोला, आपके सबसे चहेते मंत्री में ही धोखा छिपा है। तीसरा बोला, सिर्फ एक रास्ता है बचाव का, सत्य के साथ खड़े रहना। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल कुछ देर तक संतों को देखता रहा, फिर बोला, क्या मैं भी कुछ पूछ सकता हूं? बीरबल ने तीनों संतों से एक ही सवाल किया, अगर राजा तुम्हारी बात न माने तो क्या होगा? पहला बोला, अकाल पड़ेगा। दूसरा बोला, राजा बीमार होगा। तीसरा बोला, राजा नहीं, जनता भुगतेगी। बीरबल मुस्कुराया। अब वो जान चुका था, तीनों संतों में सच्चाई नहीं, चालाकी थी। उसने तुरंत एक योजना बनाई। रात को बीरबल भेष बदलकर संतों की कुटिया में पहुंचा। वहां उसने जो सुना वो चौंकाने वाला था। तीनों आपस में कह रहे थे, राजा डर गया है, बस अब उसे अपनी शांति यज्ञ सेवा में झोंकना है, और जैसे ही दरबार में हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। बीरबल चौंक गया। ये संत नहीं, व्यापारी थे, डर बेचने वाले। अगले दिन दरबार में तीनों संत फिर से आए। बीरबल ने सबके सामने कहा, अगर ये संत हैं तो इन्हें अग्नि परीक्षा से क्या डर? तीनों घबरा गए। बीरबल ने उनकी योजनाओं का भांडा फोड़ा। उनके पिछले शहरों के झूठे कारनामे, नकली भविष्यवाणी की किताबें और डर का व्यापार। अकबर ने संतों को बंदी बनवा लिया। दरबार में बीरबल की प्रशंसा हुई। जैसे ही संतों को ले जाया गया, तभी दरबार में एक वृद्ध महिला दौड़ती हुई आई, हाथ में एक पुराना पत्र लेकर। उसके शब्द थे, ये संत नहीं, भविष्य के संकेत है, पर असली संकट अभी शुरू भी नहीं हुआ। बीरबल चौंका। अकबर खड़ा हो गया। अकबर, क्या मतलब है तुम्हारा? वृद्धा, जिस संकट की बात तीनों ने की थी, वो तो बस परछाई थी। असली तूफान तुम्हारे सपनों में छिपा है। क्या अकबर के सपनों में कोई रहस्य है? क्या बीरबल उन सपनों की गहराई तक पहुंच पाएगा? और वो वृद्धा कौन थी जो सब जानती थी? अगला एपिसोड, अकबर का सपना, जिसमें बीरबल ने की असली जांच। अगर कोई सपना हर रात एक ही बात दोहराए, तो क्या वो सिर्फ सपना होता है या कोई छिपा संदेश? 3 रातों से अकबर एक ही सपना देख रहा था। एक काली रात, चारों ओर धुंध, और एक छाया जो कहती, जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है वही तुझे मिटा देगा। तीसरी रात तो वो चिल्लाकर उठे, पसीने से तर। राजा ने तुरंत दरबार बुलवाया। बीरबल को सामने बैठाकर कहा, बीरबल, ये सपना मुझे खा रहा है, कोई इसे समझे। क्या ये कोई पूर्वाभास है? बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, महाराज, हमें उस छाया की जड़ तक जाना होगा। ये सपना नहीं, संकेत है, और इस बार हमें सपने में उतरना पड़ेगा। बीरबल ने आयुर्वेदाचार्य, तांत्रिक और ज्योतिषियों को बुलाया। सभी ने कहा, राजा पर कोई गहरा मानसिक जादू चलाया गया है।
बीरबल ने एक रहस्यमयी योजना बनाई। महाराज को विशेष औषधीय ध्यान में भेजा जाए, जहां वे फिर से सपना देखें। लेकिन इस बार मैं भी उस ध्यान में रहूंगा। एक महायोग किया गया। ध्यान की अवस्था में बीरबल और अकबर दोनों एक साथ सपनों की दुनिया में पहुंचे। अचानक सब कुछ बदल गया। बीरबल और अकबर एक अनजानी घाटी में थे। आसमान काला, हवा सर्द और एक सूखी नदी के किनारे वही छाया जो राजा को रोज दिखती थी। छाया ने कहा, राजा, तू हर बार सत्य से भागा है। अब वो आएगा जो तुम्हारा सिंहासन छीन लेगा। अकबर कांप उठे। बीरबल आगे बढ़ा, तू कौन है? छाया गरजी, मैं वो हूं जिसे तूने कभी मारा था, पर जो अब वापस आ रहा है, एक रूप बदलकर, तेरे ही दरबार में। अकबर की आंख खुली। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्या ये सच है? क्या कोई मेरे दरबार में छुपा हुआ शत्रु है? बीरबल बोला, महाराज, वो छाया झूठ नहीं बोल रही थी। और मुझे शक है, दरबार में ही कोई है जो चेहरा बदलकर हमें देख रहा है और मौका ढूंढ रहा है। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों की एक अनोखी परीक्षा की घोषणा कर दी। जो भी सत्य बोलेगा वो उजाले में चमकेगा, जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा काला हो जाएगा। सब चौंक गए। दरबारियों के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। परीक्षा शुरू हुई। सभी दरबारी एक एक कराए। लेकिन जैसे ही राजा का सबसे पुराना मंत्री सामने आया, उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। अकबर चीख पड़ा, नहीं, ये तो मेरा विश्वास पात्र है। बीरबल बोला, नहीं महाराज, यही है वो जो चेहरा बदलकर सपनों में आया और अब असली रूप सामने ला रहा है। लेकिन तभी वो मंत्री जोर से हंसा और बोला, सपनों की कहानी अभी शुरू हुई है बीरबल। अब देखो अगली रात क्या लाती है, जब सपना हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। बीरबल और चेहरों के दरबार, जहां हर चेहरा नकाब है। क्या बीरबल जान पाएगा असली गुनहगार कौन है? क्या अकबर को उसके सपनों से मुक्ति मिल पाएगी? और दरबार में और कितने चेहरे नकली हैं? तीसरा एपिसोड, बीरबल और चेहरों का दरबार, जहां हर चेहरा नकाब है। अगर हर चेहरा सच्चा दिखे पर हर सच्चाई झूठ निकले तो सच कहा है? पिछले एपिसोड में जिस मंत्री का चेहरा बीरबल की जादुई परीक्षा में काला हुआ था, वो अब हंस रहा था। एक डरावनी हंसी। मंत्री हंसते हुए, महाराज, मैंने आपको 15 वर्षों तक धोखा दिया और आप समझे ही नहीं। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे और भी हैं, आपके इतने करीब कि आप सोच भी नहीं सकते। अकबर चौंक गए। बीरबल गंभीर था। उसने इशारे में सिपाहियों को बुलाया। मंत्री को पकड़ लिया गया, लेकिन वो एक अंतिम बात कह गया, मेरे बाद अगला चेहरा तुम्हारा सबसे विश्वास पात्र होगा, लेकिन असली गद्दारी वही छिपी होगी। अब दरबार में एक अलग डर का माहौल था। हर कोई बीरबल की ओर देखता, डरता, सोचता, अगला कौन? बीरबल ने एक योजना बनाई। हर दरबारी को एक एक दिन के लिए अकबर की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। अकबर हैरान होकर, पर क्यों? बीरबल, जिसे सत्ता की लालसा होगी, उसका असली चेहरा खुद सामने आ जाएगा। अब हर दिन एक नया दरबारी राजा बनता। कुछ विनम्र रहे, कुछ ने ज्यादा आदेश दिए, और कुछ ऐसे भी थे जो सच्चे अकबर बनने का अभिनय कर रहे थे, शायद हमेशा के लिए। बीरबल सब देख रहा था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि बीरबल हर रात उन पर नजर रख रहा है, जासूस बनकर। और तब एक रात उसने देखा, एक दरबारी राजा बनकर असली सुल्तान के दस्तावेजों पर दस्तखत कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात, उसके पास अकबर की मोहर थी। बीरबल दौड़कर महल पहुंचा। देखा, असली अकबर बेहोश थे और उनकी जगह जो दरबार में बैठा था, वो दरबारी था नकली अकबर। बीरबल क्रोधित होकर, तू कौन है? ये सब कैसे? वो दरबारी बोला, मैं वही हूं
जिसे आपने खुद राजा बनाया, पर भूल गए कि गद्दी से बड़ा कोई नशा नहीं होता। अकबर की आंखें खुली। उन्होंने कांपते हुए कहा, बीरबल, सपने की छाया अब असल बन गई है। बीरबल ने दरबारियों के बीच देखा। 3 चेहरे जो लगातार उसे देख रहे थे। तीनों वही झूठे संत थे जो पकड़े गए थे, पर अब अलग वेश में थे। बीरबल चौंक उठा। तो क्या ये सब एक ही खेल का हिस्सा था? क्या वो सपनों की चेतावनी सिर्फ डर नहीं, पूरी साजिश थी? तीनों चेहरों ने मिलकर कहा, बीरबल, अब अगली रात तू सो नहीं पाएगा, क्योंकि अगला सपना तुझे खत्म करने वाला है। क्या बीरबल इस बार खुद फंसने वाला है? क्या अकबर की गद्दी अब बच पाएगी? और असली दुश्मन कौन है जो हर बार नया चेहरा लेता है? एपिसोड बीरबल और मृत्यु का सपना, जहां नींद ही जाल है। अगर आपकी मौत आपको सपना बनकर दिखे, तो क्या आप उस सपने को जिएंगे या उसे मिटाएंगे? 3 नकाबपोश संतों की धमकी के बाद बीरबल ने तय किया, अब मैं खुद उस सपने में उतरूंगा जिससे सब डर रहे हैं। अकबर ने रोका, बीरबल, वो सपना जान ले सकता है। बीरबल मुस्कुराया, अगर डर के कारण सच्चाई से दूर भागूं तो बीरबल कहलाने का हक नहीं। आयुर्वेदाचार्यों ने उसे नींद देने वाली औषधि दी, तांत्रिक ने मंत्र बंधे, और बीरबल सो गया। सपने में बीरबल एक वीरान किले में पहुंचा। किले के दरवाजे पर लिखा था, स्वागत है बीरबल, मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। भीतर प्रवेश करते ही उसे दिखे 3 दरवाजे। पहले पर लिखा था शक्ति, दूसरे पर धोखा, तीसरे पर मुक्ति। बीचों बीच खड़ी थी वही 3 छायाएं, 3 संत। पहला बोला, यहां से कोई लौट कर नहीं जाता। दूसरा, अब तू राजा नहीं, बस एक भ्रम है। तीसरा, और तेरे साथ जो जुड़ा है वो सब अब हमारे होंगे। बीरबल ने संतों से कहा, अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो मुझे वही मृत्यु दो जो तुम सबसे भयानक मानते हो। तीनों हंसे। उसे तीसरे दरवाजे, मुक्ति की ओर धकेला। वहां एक कुर्सी थी, एक तख्त, और सामने वही छाया जो अकबर के सपनों में आती थी। छाया बोली, अब तू राजा बनेगा, लेकिन मरकर। बीरबल बैठा, आंखें मूंदी, और उसी क्षण वो कह उठा, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। सपने वो होते हैं जिनसे हम जाग जाते हैं। अचानक सब कुछ कांपने लगा। बीरबल की आंख खुली। वो अब असल दुनिया में था, पर उसके उठते ही महल में शंख बजे। अकबर की गद्दी का असली दस्तावेज चोरी हो गया था। लेकिन बीरबल पहले से तैयार था। उसने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, जो भी नकली है उसकी परछाई असली नहीं हो सकती। उसने मंत्र पढ़ा। सामने खड़े 3 दरबारियों की परछाइयां उल्टी हो गई। तीनों वही नकली संत निकले जिन्होंने कई चेहरों में दरबार को छला था। सबको बंदी बनाया गया। गद्दी सुरक्षित रही। राजा ने बीरबल को गले लगा लिया। अंतिम दृश्य, मोरल और जीवन संदेश। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल ने हमें यह सिखाया कि जो डर सबसे ज्यादा सताता है वही हमारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। बीरबल बोला, सपनों से भागिए मत, उनके भीतर उतरिए, क्योंकि अगर आप साहस से चलें तो हर सपना आपको आपके सच तक ले जाएगा। मोरल, शिक्षा, डर से बड़ा कोई धोखा नहीं और सत्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब हर चेहरा नकाब हो तो विवेक ही सबसे बड़ा आईना बनता है। ये थी 3 झूठे संत से शुरू होकर मृत्यु के सपने तक की वो श्रृंखला, जहां बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी हो, बीरबल की सूझबूझ उससे भी गहरी होती है। एक बीरबल और 3 चालाक व्यापारी। अगर तीनों व्यापारी एक ही बात बोले पर तीनों का इरादा अलग हो, तो क्या आप सच पहचान पाओगे? अकबर का दरबार अभी खुला ही था कि 3 धनी व्यापारी वहां पहुंचे, हर कोई कीमती वस्तुएं लिए हुए। एक ने हीरे की अंगूठी भेंट की, दूसरे ने सोने की तलवार और तीसरे ने दुर्लभ मोरपंखों का मुकुट।
पहले व्यापारी ने कहा, हम तीनों विदेश से लौटे हैं, जहां हमें एक ऐसा रहस्य मिला है जिससे किसी भी व्यक्ति की वफादारी जांची जा सकती है। दूसरे ने जोड़ा, हम ये रहस्य केवल बादशाह सलामत को देंगे, लेकिन एक शर्त पर, कि बीरबल इस दरबार में न हो। तीसरे ने हंसते हुए कहा, क्योंकि जिस तरह से हमारी योजना काम करेगी, बीरबल उसे कभी समझ ही नहीं पाएगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल मुस्कुराया, लगता है मुझे फिर से बेवकूफ साबित करने की कोशिश हो रही है। बीरबल ने अकबर से आग्रह किया, महाराज, इन व्यापारियों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन मुझे इनकी परीक्षा लेने दीजिए, गुप्त रूप में। अकबर ने अनुमति दे दी। रात को बीरबल भेष बदलकर उन्हीं 3 व्यापारियों के कारवां में जा पहुंचा, एक सेवक बनकर। रात को व्यापारियों ने गुप्त बैठक की। वहां बीरबल ने सुना, पहला व्यापारी, अकबर जैसे राजा को अगर ये वफादारी परीक्षण दिखा दिया जाए तो हम दरबार में स्थायी जगह पा सकते हैं। दूसरा, और असली बात यह है, इस परीक्षण के नाम पर हम दरबार के सबसे ईमानदार मंत्री को शक के घेरे में लाकर उसे हटा सकते हैं। तीसरा, धीरे से हंसते हुए, और वो मंत्री है बीरबल। बीरबल चौंका, तो ये सब एक षड्यंत्र है, मुझे दरबार से हटाने की चाल है। अगली सुबह तीनों व्यापारी दरबार में एक अजीब वस्तु लेकर आए, एक चमकती हुई बेलनुमा वस्तु। उन्होंने कहा, महाराज, ये है वफादारी प्रकाश। जब कोई भी व्यक्ति इसके सामने आएगा तो इसका रंग बदल जाएगा, हरा यानी वफादार, लाल यानी धोखेबाज। अकबर ने कहा, तो सबसे पहले तुम तीनों इसका परीक्षण करवाओ। पहले व्यापारी के सामने आते ही रंग हरा हुआ, दूसरे के सामने भी हरा, तीसरे के सामने भी हरा। अब बारी आई बीरबल की। जैसे ही बीरबल वस्तु के सामने गया, रंग लाल हो गया। दरबार में सनसनी फैल गई। सबने बीरबल को शक की नजरों से देखा। बीरबल शांत रहा। फिर उसने अकबर से कहा, महाराज, क्या आप मुझे 2 घंटे का समय देंगे ताकि मैं साबित कर सकूं कि यह उपकरण नहीं, एक धोखे का जादू है? अकबर ने अनुमति दी। बीरबल सीधे गया एक खगोल शास्त्री के पास, फिर लौटा एक छोटा सा धागा लेकर। उसने वही उपकरण तीनों व्यापारियों के सामने फिर से रखा और धागे को हल्के से उसकी सतह पर घुमाया। अब जैसे ही व्यापारी सामने आए, रंग लाल हो गया। पूरे दरबार में खलबली मच गई। बीरबल बोला, महाराज, ये उपकरण प्रकाश से नहीं, चुंबकीय कुंजी से चलता है, जो कि इन व्यापारियों के कपड़ों में छिपी थी। ये लोग विश्वास के नाम पर धोखा देना चाहते थे। व्यापारियों को बंदी बना लिया गया। दरबार में बीरबल की तारीफ हुई, लेकिन ठीक उसी समय एक सेनापति दौड़ता हुआ आया, हाथ में एक खुला हुआ चिट्ठा। उस चिट्ठी में लिखा था, ये 3 व्यापारी तो सिर्फ मोहरे थे, असली खिलाड़ी अभी पर्दे में है, और उसका अगला निशाना सिर्फ बीरबल नहीं बल्कि खुद बादशाह है। बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, तो असली चालाक अभी दरबार में ही बैठा है। क्या बीरबल उस असली मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगा? क्या अकबर को धोखे से बचाया जा सकेगा? और वो चिट्ठी किसने भेजी थी? अगला एपिसोड, बीरबल और गुप्त खेल का राजा, जो हर चाल से आगे है। अगर हर चाल से पहले ही कोई अगली चाल समझ ले तो असली खिलाड़ी कौन होगा, राजा, बीरबल या कोई और? पिछली बार बीरबल ने 3 चालाक व्यापारियों की पोल खोली थी, लेकिन ठीक तब एक चिट्ठी ने सबको चौंका दिया। ये व्यापारी तो मोहरे थे, असली खिलाड़ी तो अभी सामने ही बैठा है। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा। हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन एक दरबारी था जो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहा था, राजा हरिप्रसाद। वो हर बात पर ताली बजा रहा था, हर फैसले पर वाह वाह कर रहा था, और बीरबल की तारीफ करते करते थक नहीं रहा था। बीरबल मन में जो सबसे ज्यादा मीठा बोले वही अक्सर सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। बीरबल ने योजना बनाई, एक विशेष भोज का आयोजन
जिसमें दरबार के चुनिंदा सदस्य आमंत्रित थे। हरिप्रसाद को सबसे सम्मानित स्थान दिया गया। भोजन से पहले एक खेल रखा गया, सच की सूंघ। खेल ये था, हर दरबारी को 3 थालियों में से एक को सूंघ कर बताना था कौन सी मिठाई में झूठ का असर मिला है। हर कोई मजे में खेल रहा था। मिठाइयां असली थी, पर हरिप्रसाद की बारी आते ही हरिप्रसाद के मुंह से निकला, ये वाली मिठाई वो है जिसमें चांदी की परत भी नकली है। बीरबल, ओ, पर हमने तो ये बात किसी को बताई ही नहीं थी। अकबर चौंक कर बोले, मतलब तुझे सब पहले से पता था? हरिप्रसाद बुरी तरह फंस गया। अब बीरबल ने खुलासा किया, हरिप्रसाद ही वो है जो इन व्यापारियों को दरबार तक लाया ताकि मुझे हटाया जा सके और वो अकबर के सबसे करीबी बन जाए। अकबर ने पूछा, इतना सब सोच लिया और पकड़ा कैसे? बीरबल हंसते हुए बोला, जिसने अकबर के नाम से चिट्ठी भेजी उसने तारीख फारसी महीने में लिखी, जबकि अकबर हमेशा हिजरी तारीख का इस्तेमाल करते हैं। इतना भी नहीं पता तो दरबार क्या चलाओगे? पूरे दरबार में हंसी का तूफान आ गया। हरिप्रसाद शर्म से मुंह छिपाता रहा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तू तो चालों का भी बाप निकला। सब शांत हो ही रहे थे कि तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक खोलती हुई थैली थी जिसे महल के दरवाजे पर कोई छोड़ गया था। थैली खोलते ही एक पर्ची निकली, तुमने एक खिलाड़ी को हराया, लेकिन असली खिलाड़ियों का गुरु अब आ रहा है, वो जिसे बीरबल ने कभी देखा भी नहीं, पर जो बीरबल की हर चाल पहले से जानता है। बीरबल ने आंखें छोटी की। अब खेल दिलचस्प हो रहा है। क्या बीरबल को उसकी ही चालों में फंसाया जाएगा? क्या दरबार में कोई ऐसा है जो हर हरकत पर नजर रख रहा है? और कौन है ये चालों का गुरु जो अब सीधा बीरबल को चुनौती दे रहा है? जानिए अगले भाग में। 2 बीरबल और चालों का गुरु जिसने बीरबल को चैलेंज दिया। अगर बीरबल से भी ज्यादा चालाक कोई हो तो क्या वो बीरबल को हरा सकता है? पिछले भाग में एक रहस्यमयी थैली में चिट्ठी आई थी। अब असली चालों का गुरु आ रहा है जिसने बीरबल को हराने की कसम खाई है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल को हराना आसान नहीं। बीरबल मुस्कराया, पर आंखों में गंभीरता थी। महाराज, जो दुश्मन दिखे नहीं उसकी चाल सबसे खतरनाक होती है। उसी रात महल के बाहर 3 सिपाही बेहोश मिले। महल की छत पर एक पताका लहराती दिखी। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, शुरुआत। अगली सुबह बीरबल के कक्ष में एक सुनहरा पिंजरा रखा मिला जिसमें बंद था एक कागजी तोता और उस पर लिखा था, 3 दरवाजे खुलेंगे, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक में होगी। पहला दरवाजा तुम्हारे अतीत को खोलेगा, दूसरा तुम्हारी मूर्खता को दिखाएगा, तीसरा दरवाजा तुम्हारा अंत है। दरबारियों में खलबली मच गई। अकबर ने कहा, यह कोई बड़ा खेल है। बीरबल ने सोचा, मुझे डर नहीं, मुझे दिमाग लगाना है। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं खुद इन दरवाजों की परीक्षा लूंगा, लेकिन आज मैं किसी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह सोचूंगा। अकबर चौंके, मतलब? बीरबल ने नकली मूंछ लगाई, एक गधे पर बैठा और गांव के सबसे भोले आदमी की तरह दरवाजों की ओर बढ़ा। दरबार में सब हंसने लगे। बीरबल गधे पर, वो भी पगड़ी उल्टी पहनकर, पहले दरवाजे से गुजरा। वहां उसका बचपन का दोस्त खड़ा था जिसने झूठ बोला, बीरबल, तू मुझे भूल गया? मैं तेरी मां के लिए रोटियां बनाता था। बीरबल बोला, तू झूठा है, मेरी मां तो रोटियां खुद बनाती थी और तुझे मैंने अपने बगीचे से आम चुराते पकड़ा था। पहला दरवाजा बंद। दूसरे दरवाजे पर एक आईना था और उसमें दिख रहा था बीरबल खुद, पर उसकी हर हरकत पर एक बंदर की तरह प्रतिक्रिया दे रहा था। बंदर बीरबल के बोलने पर मुंह चिढ़ाता, चलने पर लंगड़ाता और सोचने पर खुद हंसता। पूरे दरबार में हंसी का तूफान। अकबर तो पेट पकड़कर हंस पड़े। बीरबल, तू यहां हारा लग रहा है। बीरबल बोला, नहीं महाराज, ये मेरी ही परीक्षा है और मुझे ये मजा भी आ रहा है।
दूसरा दरवाजा भी बंद। अब तीसरा और आखिरी दरवाजा बचा था, जिस पर लिखा था, अगर तू अंदर गया तो बाहर नहीं आएगा। अकबर बोले, नहीं बीरबल, अब रुक जा। बीरबल मुस्कुराया, महाराज, अगर डर कर रुक जाऊं तो बीरबल कैसे कहलाऊं? वो दरवाजा खोला। अंदर एक कुर्सी थी और सामने बैठे थे 3 बीरबल। तीनों ने एक साथ कहा, हम तीनों असली हैं। बताओ, असली बीरबल कौन? अकबर और दरबार के लोग भी वहां पहुंच गए। अब सस्पेंस अपने चरम पर था। अकबर बोले, एक बीरबल तो गधे पर आया था, दूसरा बंदर बना, और तीसरा कौन है? तभी एक बीरबल ने जोर से कहा, महाराज, मैं असली हूं। ये सब नकली है और असली खिलाड़ी यही बैठा है, चालों का गुरु, जिसने मेरा ही रूप धर लिया है। बाकी 2 बीरबल भी चिल्ला पड़े, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं असली बीरबल हूं। नहीं, मैं। अब सब बीरबल बन चुके थे और असली को पहचानना मुश्किल। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तलवार उठाई और बोले, अगर असली बीरबल नहीं पहचान पाए तो इस बार फैसला तलवार करेगी। मोरल, शिक्षा, जो दूसरों की चालों को पढ़ सकता है वो कभी अपने घमंड की चाल नहीं देख पाता, और वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। क्या बीरबल खुद को साबित कर पाएगा? क्या अकबर सही बीरबल को पहचान पाएंगे? और चालों का गुरु कौन है जो बीरबल का हमशक्ल बन चुका है? अगला एपिसोड, 3 बीरबल और एक गद्दी, किसे मिलेगी असली पहचान? अगर तीनों एक जैसे दिखें, एक जैसे बोले और एक जैसे सोचे, तो असली कौन होगा? दरबार में 3 बीरबल एक साथ खड़े थे। तीनों की आवाज एक जैसी, चाल ढाल एक जैसी, हंसी भी बिल्कुल कॉपी। अकबर कांपती आवाज में, अगर गलती से नकली बीरबल को गद्दी दे दी तो पूरा राज्य धोखे में चला जाएगा। बीरबल 1, मैं असली हूं क्योंकि मैंने महाराज की तलवार वाली कहानी में तीसरा झूठ पकड़ा था। बीरबल 2, मैं असली हूं क्योंकि महाराज को मैं ही रोज खाना खिलाने वाला सुझाव देता हूं। बीरबल 3, महाराज, मैं वो हूं जिसने आपको सपनों में मरने से बचाया। अकबर का माथा चकराने लगा। दर्शक हंसी रोक नहीं पा रहे थे। अकबर ने कहा, ठीक है, तीनों बीरबल एक ही सवाल का जवाब देंगे और उसका जवाब तय करेगा असली कौन है। सवाल था, अगर बीरबल को बीरबल से मिलवाया जाए और एक बीरबल दूसरे से कहे कि तू झूठा है, तो कौन सच्चा होगा? पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल 1, जो सच्चा है वही झूठा कहलाएगा। बीरबल 2, जो झूठा है वो कभी ऐसा उलझा जवाब देगा कि लोग भ्रमित हो जाएं। बीरबल 3, मुस्कुराते हुए, जो चुप रहे वही बीरबल है क्योंकि असली बीरबल जानता है सच्चाई को कभी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब दरबारियों की आंखें फटी की फटी। अकबर कुर्सी से उठते हुए, सही जवाब, तीसरा बीरबल ही असली है। तभी दूसरा बीरबल चिल्ला पड़ा, नहीं, ये तो वो ट्रिक है जो मैं करता हूं, मैं असली हूं। पहला बोला, तू खुद फंस गया, मैं ही असली हूं। और जैसे ही अकबर ने असली बीरबल को गले लगाया, बाकी 2 बीरबल धुएं में बदल गए। पूरे दरबार में जादुई गंध फैल गई। सब चौंक उठे। जैसे ही धुआं छंटा, एक काली पोशाक में लिपटा हुआ आदमी दरबार के बीच खड़ा था। चेहरे पर मास्क, आंखें चमकती हुई। बधाई हो बीरबल, तू पास हो गया, लेकिन ये सिर्फ पहला स्तर था। अकबर ने कहा, तू कौन है? वो बोला, मैं हूं प्रतिबिंब, हर उस शख्स का चेहरा जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है। मैं हर समय बीरबल को देखता रहा, अब मैं बना हूं बीरबल की परीक्षा, और अगली बार मैं तेरे दिमाग में उतरूंगा, तेरे विचार चुराकर तुझे ही मात दूंगा। और वो धुआं बनकर गायब हो गया। बीरबल गंभीर हुआ। उसने धीरे से कहा, अब लड़ाई चालों की नहीं, विचारों की है। अगली बार दुश्मन मेरे जैसे सोचेगा,
तब मैं क्या करूंगा? अकबर, अब हम नहीं लड़ रहे किसी आम चोर से। ये तो वो है जो तेरी छाया बन चुका है। बीरबल मुस्कुराते हुए, छाया चाहे जितनी गहरी हो, सूरज की किरणें उसे मिटा ही देती है। महाराज। मोरल, शिक्षा। अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे जैसे सोचने लगे तो तुम्हें उससे ज्यादा गहराई से खुद को समझना पड़ेगा। क्या प्रतिबिंब बीरबल की सोच पर काबू पा लेगा? क्या बीरबल खुद को ही अपने सामने पाएगा? और कौन बनेगा असली चैंपियन जब दुश्मन बीरबल की हर सोच पढ़ सकता है? जानिए अगले भाग में। 3 बीरबल और प्रतिबिंब का मानसिक युद्ध, जहां सोच भी हथियार है। पिछले एपिसोड 3 बीरबल और एक गद्दी से जुड़ी सीधी कड़ी, बुद्धि, भ्रम और बारीक चालों का अगला स्तर। प्रश्न से शुरुआत। अगर कोई तुम्हारी हर सोच को पहले ही जान जाए तो क्या तुम उसे हरा सकते हो? राजमहल की सबसे गुप्त कोठरी में बीरबल अकेले बैठा था। दरवाजे पर लिखा था, केवल वो ही प्रवेश करे जो खुद से न डरता हो। अचानक धुआं उठा और सामने खड़ा था प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हंसते हुए, बीरबल, अब चाले नहीं, सोचों का युद्ध होगा। मैं तेरी हर सोच को तेरे सोचने से पहले जान लूंगा। बीरबल, तो अब देख कैसे सोच से बड़ी आत्मा होती है और आत्मा को कोई नहीं पढ़ सकता। प्रतिबिंब बीरबल के दिमाग में घुस गया। हर बात, हर योजना, हर ट्रिक प्रतिबिंब पहले से बोल देता। बीरबल जैसे ही बोले, मैं अब। प्रतिबिंब, तू अब कहेगा, मैं तेरी परीक्षा लूंगा, है ना? बीरबल मुस्कुराया। ठीक है, चलो एक खेल खेलते हैं, सोच की कुर्सी। बीरबल और प्रतिबिंब दोनों 2 गद्दियों पर बैठे। हर सवाल का जवाब सोच कर देना था, बिना बोले। बीरबल ने आंखें मूंद ली और दिल की गहराइयों से एक सवाल उठाया, अगर सोच मेरी नहीं रही तो क्या मैं अभी मैं रहूंगा? प्रतिबिंब चौंका। प्रतिबिंब घबराकर, ये सवाल मैंने नहीं देखा, ये तूने कहां से सोचा? बीरबल आंखें खोलता है, तू मेरी चालों को पढ़ सकता है लेकिन मेरी आत्मा की गहराई को नहीं। मैं वही से सोच रहा हूं। जैसे ही प्रतिबिंब ने बीरबल के अंदर झांकने की कोशिश की, एक उजाला फूट पड़ा। प्रतिबिंब जमीन पर गिरा, कांपता हुआ। नहीं, ये कैसे संभव है? मेरी हर जीत मेरी चालों पर थी। पर यह सोच, ये। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, तेरा अंत वहीं से शुरू होता है जहां तू सोचता है कि तू सब जानता है। प्रतिबिंब धुएं में बदलकर चिल्लाता है, मैं फिर आऊंगा बीरबल, जब तुझे अपनी बुद्धि पर सबसे ज्यादा घमंड होगा। सब ठीक लग रहा था, पर बीरबल के कमरे में पड़ा एक आईना धीरे धीरे हिलने लगा। उस आईने में प्रतिबिंब की मुस्कुराहट वापस लौट आई थी। और फिर बीरबल की परछाई खुद से अलग हो गई और कहने लगी, अब असली युद्ध होगा बीरबल, जब तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा। मोरल, शिक्षा। बुद्धि को कोई चुरा सकता है, चाले कोई जान सकता है, पर जो अपनी आत्मा से सोचता है उसे कोई नहीं हरा सकता। बीरबल बनाम बीरबल, जब परछाई ने कर दी बगावत। अब जब बीरबल की अपनी ही परछाई बन गई है उसका सबसे बड़ा दुश्मन, तो क्या बीरबल अपनी ही सोच से जंग जीत पाएगा? अंतिम एपिसोड, बीरबल बनाम बीरबल, जब परछाई बन गई सबसे बड़ा दुश्मन। अगर तुम्हारी परछाई ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो क्या तुम खुद को हरा सकते हो? अकबर का दरबार चुप था। बीरबल अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो देर रात तक आईने के सामने बैठते, किसी से बात करते और कभी खुद को ही सवालों में उलझा देते। अकबर, बीरबल, ये क्या हो रहा है तुम्हें? बीरबल धीरे से, मैं अपने ही जैसे किसी से लड़ रहा हूं जो मेरी ही चालें मुझ पर चला रहा है। रात के तीसरे पहर बीरबल के कमरे का आईना फटा और उसमें से निकला दूसरा बीरबल। एक जैसा चेहरा, एक जैसी चाल, लेकिन आंखों में चालाकी और अंधकार। परछाई बीरबल, अब असली बीरबल मैं हूं। जो तुम सोचते हो मैं पहले ही कर चुका होता हूं।
बीरबल, लेकिन मेरी सोच आत्मा से आती है और आत्मा की कोई नकल नहीं कर सकता। दोनों बीरबल दरबार में आ गए। राजा, मंत्री सभी दंग थे। दो बीरबल। अब सवाल ये था, असली कौन? परछाई बीरबल। राजा सलामत, मैं असली हूं, पूछिए कोई भी प्रश्न। बीरबल, नहीं, मुझे जवाब नहीं, चुप्पी चाहिए, क्योंकि सच्चाई शोर में नहीं, शांत दिल में मिलती है। और बीरबल ने आंखें बंद कर ली। बीरबल ने अपनी आंखें खोलकर सिर्फ एक बात कही, जो झूठा है वो डरता है, जो सच्चा है वो मौन भी बोले तो सब सुनते हैं। तभी उनकी परछाई कांपी और खुद ही बोली, मैं भ्रम हूं, जो कभी जीत नहीं सकता जब सच्चाई खुद को जान ले। परछाई जलकर राख हो गई। राजा अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुमने खुद को हराकर खुद को जीता है। ऐसे युद्ध तलवार से नहीं, साहस से लड़े जाते हैं। बीरबल मुस्कराया और आत्मा की आवाज से जीते जाते हैं। मोरल, सीख, जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम को हराता है वही दुनिया की हर चाल को मात दे सकता है। सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है। अंत। एक जब बीरबल ने शेखचिल्ली से सीखा एक नया मुकाबला। अगर कोई हमेशा मूर्ख दिखे तो क्या वो सच में मूर्ख है या सबसे बड़ा चालाक? अकबर के दरबार में कुछ दिन से एक अजीब किस्सा हो रहा था। राजा ने बीरबल से कहा, हर सुबह दरबार में कोई आता है, सबको हंसाकर चला जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता वो कौन है। बीरबल मुस्कराया, जहां हंसी हो वहां समझदारी छुपी होती है। इस बार मुझे उस हंसी के पीछे की सच्चाई खोजनी है। एक सुबह बीरबल ने दरबार में एक अजीब आदमी देखा। फटे पुराने कपड़े, गले में मटके की माला, सिर पर टोकरा और हाथ में मिर्ची का पेड़। वो था शेखचिल्ली। शेखचिल्ली बोलते हुए, मैं मिर्ची बेचता नहीं, लोगों के गुस्से को ठंडा करता हूं। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल चौकन्ना हुआ, ये आदमी सीधा नहीं लग रहा। बीरबल ने शेखचिल्ली से पूछा, तुम हर किसी को हंसाते हो, पर क्यों? शेखचिल्ली, क्योंकि हंसी के पीछे छुपा होता है सबसे खतरनाक सवाल। अकबर को मजा आया। उन्होंने ऐलान कर दिया, आज बीरबल और शेखचिल्ली के बीच मुकाबला होगा, सवालों और जवाबों का। पहला सवाल, बीरबल, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम क्या खो सकते हो? शेखचिल्ली, मैं अपनी चिंता खो सकता हूं, क्योंकि चिंता उन्हीं की होती है जिनके पास कुछ हो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा सवाल, शेखचिल्ली, अगर बुद्धि और मूर्खता साथ में खड़ी हो जाएं, तो किसे सलाम करोगे? बीरबल, जिसके पास सवाल का जवाब न हो उसी को सलाम करूंगा, क्योंकि वहीं से सवाल की गहराई शुरू होती है। अब शेखचिल्ली मुस्कराया। बीरबल ने सोचा, अब इसे घुमा देता हूं। बताओ, अगर तुम बादशाह बन गए तो सबसे पहला फरमान क्या दोगे? शेखचिल्ली, मैं सबसे पहले अपने आप को बंदी बना लूंगा, क्योंकि अगर मैं राजा बन गया तो ये दुनिया बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगी। पूरा दरबार हंसी से पागल हो गया, पर बीरबल हैरान था। ये तो सीधा सा जवाब है, पर बेहद गहरा। मुकाबला खत्म हुआ। अकबर ने पूछा, कौन जीता? बीरबल बोला, महाराज, आज मैंने नहीं जीता, आज मैंने सीखा है। कभी कभी सबसे बड़ा मुकाबला होता है जब आप सोचते हैं कि सामने वाला मूर्ख है और वो आपकी सोच की दीवार गिरा देता है। मोरल, शिक्षा, हंसी में छिपी होती है वो बुद्धि जो गंभीर चेहरों को भी समझ नहीं आती। कभी कभी सबसे सरल शब्द ही सबसे गहरी सीख दे जाते हैं। रात को बीरबल अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या शेखचिल्ली वाकई मूर्ख था या उसने मुझे मेरी ही चालों में उलझा दिया? तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई, बीरबल जी, अगली बार आप मेरे गांव आइए, वहां तो मैं शेरों को हंसाकर चूहे बना देता हूं। बीरबल चौंक गया। अब ये कैसा मुकाबला होगा? जब बीरबल पहुंचा शेखचिल्ली के गांव और हो गया हर चीज उल्टी। जब बीरबल पहुंचा शेखचिल्ली के गांव और हो गया हर चीज उल्टी।
एक हसी मजाक, बुद्धि और जादुई रहस्यों से भरी दिमाग घुमा देने वाली अगली कड़ी। प्रारंभिक सवाल। अगर किसी गांव में सच्चाई झूठ लगे और झूठ सच्चाई, तो क्या वह अक्लमंद भी पागल कहलाएगा? शेख चिली ने बीरबल को अपने गांव उलटपुर आने का न्योता भेजा था। पत्र में लिखा था, प्रिय बीरबल जी, हमारे गांव में हर चीज उल्टी है। लोग बिना खाए मोटे हैं, काम किए बिना अमीर हैं, और सबसे मूर्ख ही प्रधान है। अगर आपकी समझ काम करती है तो यहां आकर खो जाएगी। बीरबल मुस्कराया। चलो देखते हैं शेख चिली का गांव कैसा है। जैसे ही बीरबल गांव में घुसा, सबसे पहले एक बैल दिखा, पर उसकी पीठ पर एक आदमी बैठा नहीं, बैठी थी एक बकरी। बीरबल ने गांव वाले से पूछा, ये बकरी बैल पर क्यों बैठी है? गांव वाले ने गर्व से कहा, क्योंकि हमारे यहां बकरी बॉस होती है और बैल उसका ड्राइवर। बीरबल की आंखें फटी की फटी रह गई। शेख चिल्ली बीरबल को गांव की पंचायत में ले गया। वहां पंचायत का प्रमुख बैठा था उल्टा। बीरबल ने पूछा, आप उल्टे क्यों बैठे हैं? प्रधान बोला, क्योंकि यहां सीधा सोचने वाला सबसे बड़ा गुनहगार माना जाता है। बीरबल सोच में पड़ गया। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे सोने की थाली मिली है, मैं अब गरीब हो गया। बीरबल, सोने की थाली से गरीब कैसे बन गए? लड़का, क्योंकि हमारे यहां सोना बोझ होता है, असली अमीरी है खाली जेब। बीरबल ने मुंह छिपाकर हंसी रोकी। ये गांव तो पूरी तरह दिमाग का दही कर देगा। गांव की अदालत में एक आदमी पर चोरी का आरोप था। न्यायाधीश बोला, तुमने चोरी की है इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। और गवाह को सजा मिली, क्योंकि उसने सच्चाई बोली थी। बीरबल से रहा नहीं गया। शेख चिली, ये कैसी दुनिया है? शेख चिली, ये उलटपुर है। यहां वो होता है जो नहीं होना चाहिए, और इसी में छुपा है असली खेल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने पंचायत में घोषणा की, मैं इस गांव का सबसे मूर्ख हूं। गांव वाले बोले, तो आप प्रधान बनिए। बीरबल अब उलटपुर का प्रधान बन गया। उसने गांव वालों से कहा, अब से हम सीधा सोचेंगे, काम करेंगे और ईमानदारी अपनाएंगे। गांव वाले चिल्लाए, नहीं, तुमने उलटपुर को सीधा बना दिया, ये तो देशद्रोह है। बीरबल भागता हुआ शेख चिल्ली के पास आया। तुम्हारे गांव में मैं हार गया। शेख चिल्ली मुस्कराया, हारना ही जीत है यहां। जो उल्टा समझेगा वही सही निकलेगा। मोरल, हर जगह अपनी समझदारी नहीं चलती। कभी कभी दुनिया इतनी अजीब होती है कि खुद को भी बेवकूफ मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। शेख चिली ने जाते जाते कहा, अब तुम अगली बार आना मेरे सपनों के स्कूल में, जहां बच्चे गुरु होते हैं और मास्टर चुप रहते हैं। बीरबल चौंक गया। अब ये क्या नया पागलपन है? जब बीरबल बना छात्र और शेख चिल्ली बना उसका गुरु। जब बीरबल बना छात्र और शेख चिल्ली बना उसका गुरु। अगर छात्र सवाल पूछे और गुरु जवाब देने के बजाय खुद ही उलझ जाए, तो असली गुरु कौन? शेख चिल्ली बीरबल को अपने सपनों के स्कूल में ले गया, जहां कुछ भी सामान्य नहीं था। बच्चे क्लास में ऊंचे मंच पर बैठे थे और टीचर जमीन पर। एक बच्चा चिल्लाया, गुरुजी, आप देर से आए, आपको 3 डंडे मारने की सजा। बीरबल हक्का बक्का, ये कौन सा स्कूल है जहां गुरु को बच्चों से डांट पड़ती है? शेख चिल्ली ने क्लास में बीरबल को बैठा दिया। बच्चों ने पहला सवाल पूछा, अगर 2 सेब और 2 केले मिलाकर 5 संतरे मिलते हैं तो बाकी फल कहाँ गए? बीरबल मुस्कराया, ये तो झूठा सवाल है। एक बच्चा चिल्लाया, गलत, इस स्कूल में सवाल झूठे ही होते हैं और जवाब सच होना चाहिए। बीरबल की समझ पर भारी चोट। अब आई महापरीक्षा। एक बच्चे ने बीरबल से पूछा, अगर आप राजा के सबसे समझदार मंत्री हैं तो बताइए, दिमाग ज्यादा जरूरी है या मिर्ची पाउडर? बीरबल हंसते हुए बोला, दिमाग। बच्चा चिल्लाया, गलत, मिर्ची पाउडर जरूरी है। दिमाग से सोचने में साल लगते हैं,
पर मिर्च से कोई भी तुरंत दौड़ता है। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज गई। बीरबल को पहली बार लगा, अब मेरी नहीं चलने वाली। क्लास के बाद शेख चिल्ली ने बीरबल से पूछा, कैसा लगा मेरे सपनों का स्कूल? बीरबल बोला, बिल्कुल सपनों जैसा ही है, जहां नींद से भी ज्यादा दिमाग खोलने की जरूरत है। शेख चिल्ली मुस्कराया, कभी कभी बुद्धि से ज्यादा जरूरी होता है मासूम सवालों को समझना। यही मेरा पाठ था। मोरल, ज्ञान का घमंड आपको ऊंचा नहीं उठाता, लेकिन बच्चों की मासूम सोच कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ बन जाती है। शेख चिल्ली ने जाते जाते कहा, अब अगली बार आना मेरी अदालत में, जहां न्याय भी कविता में होता है और सजा होती है हंसी। बीरबल सोच में पड़ गया, अब क्या ये मजाक की अदालत होगी या अदालत का मजाक? जब बीरबल को सजा मिली हंसी सुनाने की। अगला एपिसोड, शेख चिल्ली की अदालत, जहां गुनहगार को हंसी की सजा मिलती थी। प्रारंभिक सवाल, अगर अदालत में जज खुद पागल हो और सजा ठहाके में दी जाए तो क्या इंसाफ मुमकिन है? शेख चिल्ली ने अपने गांव में एक हंसी अदालत बना दी थी। इस अदालत में कोई जज की कुर्सी पर बैठता नहीं था, वो खुद चलती थी, क्योंकि कुर्सी में पहिए लगे थे। और सबसे दिलचस्प बात, यहां सजा देने से पहले हंसी सुनाई जाती थी। बीरबल को वहां बुलाया गया और आरोप था। बीरबल ने दरबार की गंभीरता को चुटकुलों से तोड़ दिया है। शेख चिल्ली गंभीर आवाज में, बीरबल, क्या तुमने अकबर को हंसते हुए देखा? बीरबल, हां, कई बार। शेख चिल्ली, गंभीर अपराध है, राजा को हंसने का हक नहीं, उसे सिर्फ शासन करना है, खिलखिलाना नहीं। बीरबल, पर एक राजा हंसेगा नहीं तो क्या रोएगा? शेख चिल्ली, चुप, अब फैसला सुनाया जाएगा। शेख चिल्ली ने फैसला सुनाया। बीरबल को 7 दिन तक गांव की गलियों में हर किसी को हंसी बांटनी होगी, वो भी बिना जोक दोहराए। बीरबल मुस्कराया, वाह, ऐसी सजा तो पहली बार मिली है। बीरबल ने पहले दिन एक बूढ़े को हंसाया, दूसरे दिन एक रोती दुल्हन को, तीसरे दिन एक गुस्सैल कुत्ते को भी, जो उसकी कहानी पर दुम हिलाने लगा। गांव में अब बीमारी कम, हंसी ज्यादा होने लगी थी। सब लोग कहते, शेख चिल्ली की अदालत ने तो गजब का फैसला दिया। 7वें दिन बीरबल ने खुद शेख चिल्ली को भी इतना हंसाया कि वो खुद कुर्सी से गिर गया और बोला, मैंने सजा दी थी, पर खुद सबसे ज्यादा मजा मैंने ही लिया। बीरबल, तभी तो कहते हैं सच्चा न्याय वही है जिससे सबका चेहरा खिल उठे। मोरल, जहां हंसी को अपराध माना जाए, वहां बीरबल जैसे लोग सजा पाने को तैयार होते हैं, क्योंकि ये सजा नहीं, सेवा होती है। कहानी, बीरबल की वो चाल जिससे पूरा दरबार उलझ गया। अगर एक सवाल ऐसा हो जिसे हर कोई जानता हो लेकिन कोई जवाब न दे सके, तो असल चालाक कौन? एक दिन अकबर दरबार में बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा, हमारे दरबार में सबसे चतुर कौन है? सबने एक स्वर में कहा, बीरबल। अकबर बोले, तो फिर आज बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाएगी जिससे वो खुद उलझ जाए। अकबर ने एक रहस्यमयी संदूक मंगवाया और बोला, इस संदूक में कुछ है जो दिखता नहीं लेकिन हर किसी को चाहिए। बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो बताओ इसमें क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा, उसे उठाया, हिलाया, फिर जमीन पर रखा। फिर उन्होंने बोला, महाराज, इसका जवाब आज नहीं दूंगा, बल्कि इसका हल मैं खुद आपके सवाल से करवाऊंगा। अकबर बोले, ये कैसा जवाब हुआ? बीरबल ने एक पेचीदा योजना बनाई। उन्होंने हर दरबारी को एक एक पत्र भेजा। जो भी कल दरबार में सबसे पहले पहुंचेगा, उसे संदूक में रखी चीज मिल सकती है। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में मुर्गे की बांग से पहले पहुंच गए। कोई जूते पहनना भूल गया, कोई टोपी। सबकी नजर संदूक पर। सब जानना चाहते थे उसमें क्या है। अकबर ने पूछा, क्या तुम सब चाहते हो ये संदूक? सब बोले,
हाँ महाराज। तभी बीरबल मुस्कराया। महाराज, यही है संदूक का जवाब, उम्मीद। बीरबल बोले, इस संदूक में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सबको कुछ मिलने की उम्मीद थी। जो दिखे नहीं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो, वही तो है उम्मीद। अकबर हैरान हो गए और बोले, तुमने तो मेरी ही पहेली को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। मोरल, जो इंसान दूसरों के सवाल को उनके ही जवाब से हल कर दे, वही असली चतुर कहलाता है। बीरबल और वो थाली जो सचझूठ बताती थी। सूरज की किरणें लाल पत्थरों वाले महल पर चमक रही थी। दरबार में हलचल थी, पर आज माहौल कुछ अलग था। बादशाह अकबर के चेहरे पर उत्सुकता थी और दरबारियों में कानाफूसी हो रही थी। अकबर ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज एक अजीब वस्तु हमारे दरबार में लाई जा रही है, एक थाली। लेकिन ये कोई साधारण थाली नहीं, ये सच और झूठ पहचान सकती है। सभी दरबारी चौंक उठे। कोई हंसा, कोई मुस्कुराया और कोई सोच में पड़ गया। एक रहस्यमयी साधु का आगमन। दरबार में सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा साधु प्रवेश करता है। हाथ में लकड़ी की छड़ी और साथ में एक चमकदार पीतल की थाली। साधु बोला, ये सत्य थाली वर्षों तक हिमालय में तप कर बनाई गई है। जो इस पर हाथ रखेगा, उसका झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा। ये थाली कंपन करती है यदि कोई झूठ बोले। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम भी इस थाली को आजमा कर देखना चाहोगे? बीरबल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जरूर हुजूर, पर मैं इसे तब आजमाऊंगा जब इसकी परीक्षा दरबारियों पर हो जाए। पहली परीक्षा, लालची मंत्री। सबसे पहले बुलाया गया मंत्री गुलाम हुसैन, जिसकी ईमानदारी पर कई सवाल उठ चुके थे। अकबर ने कहा, क्या तुमने कभी रिश्वत नहीं ली? गुलाम हुसैन ने थाली पर हाथ रखा और बोला, मैंने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली। तभी थाली जोर से झंझना उठी। गूंज पूरे महल में फैल गई। दरबार में सन्नाटा। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल मुस्कराया। लगता है थाली को झूठ पसंद नहीं आया। दूसरी परीक्षा, दरबारी रईस खान। अब रईस खान आया, जो खुद को धर्मात्मा बताता था। बीरबल ने प्रश्न किया, क्या तुमने किसी गरीब की जमीन हड़पी है? रईस खान ने घबराकर थाली पर हाथ रखा और बोला, कदापि नहीं। थाली पहले से ज्यादा कंपन के साथ गूंज उठी। अकबर भड़क गए, तो तुम झूठे निकलो। तीसरी परीक्षा, बीरबल की बारी। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी कोई बात मुझसे छिपाई है? बीरबल हंसकर थाली पर हाथ रखा और बोला, हर वो बात जो आपने मुझसे पूछी वो बताई, जो नहीं पूछी वो चुप रही। थाली शांत रही, एकदम शांत। अकबर की हंसी छूट गई। बीरबल, तुम हर बार बच ही जाते हो। पर अब शुरू हुआ असली खेल। अचानक वो साधु जोर से बोला, अब इस थाली को पूरे राज्य में ले जाया जाए, हर झूठा पकड़ा जाएगा। बीरबल ने ध्यान से साधु को देखा, फिर थाली की ओर। उसकी आंखें संदेह से भर गई। अगले दिन बीरबल ने गुप्त रूप से उस थाली की परीक्षा कराई। सच सामने आया, थाली में था जादू नहीं, चालाकी। बीरबल ने पाया कि थाली में एक छुपा यंत्र था। वो किसी चुंबकीय पत्थर और कंपन वाले कुशन से जुड़ी थी। उसके साथ एक गुप्त व्यक्ति था, जो पर्दे के पीछे से झूठ सच का अनुमान लगाकर थाली में कंपन करता था। बीरबल ने अकबर को सब बताया। अगले दिन दरबार में बीरबल ने वो सच उजागर किया। फिर साधु को बुलवाया गया। बीरबल बोला, अब इस थाली की सच्चाई परखने की आखिरी परीक्षा है। इस बार साधु खुद अपना सच बताएगा। बीरबल ने साधु से पूछा, क्या तुमने लोगों को धोखा देने के लिए ये थाली बनाई? साधु ने डरते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं। लेकिन अब कोई पर्दा नहीं था। थाली शांत रही। बीरबल हंस पड़ा। अब ये थाली शांत क्यों है? क्योंकि अब कोई पीछे से कंपन नहीं कर रहा। पूरे दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर एक धोखेबाज को बेनकाब किया।
अब इस सत्य थाली को रखवा दो इतिहास के संग्रहालय में, ताकि लोग जाने कि झूठ पकड़ने की असली थाली इंसान की अक्ल होती है। कहानी से शिक्षा। सच और झूठ की पहचान करने के लिए किसी जादुई थाली की जरूरत नहीं, बस दिमाग और विवेक की आंखें खुली होनी चाहिए। बीरबल और वो कुत्ता जो गुनहगार पहचानता था। दरबार में हलचल थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कान लिए बगल में। तभी महल में एक अजीब खबर आई। जहानपना, नगर में एक साधु आया है, साथ में एक कुत्ता लेकर। वो कहता है कि उसका कुत्ता गुनहगार पहचान सकता है। अकबर ने चौंक कर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इंसानों का गुनाह पकड़ते देखा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा नहीं, पर ऐसे कई इंसानों को जरूर देखा है जो कुत्ते से भी तेजी से गुनाह सूंघ लेते हैं। सभी दरबारी हंस पड़े। अगले दिन वो साधु दरबार में बुलाया गया। सफेद जटाजूट, चमकती आंखें और एक भौंकता हुआ भूरे रंग का कुत्ता, जिसकी गर्दन में पीतल की घंटी बंधी थी। साधु ने कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ये है धर्मपाल। ये कुत्ता सच्चाई के इशारे पर भौंकता है, झूठे और गुनहगार को देखते ही गुर्राने लगता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या ये किसी भी अपराधी को पहचान सकता है? साधु बोला, अगर उस अपराधी ने जुर्म किया हो और सामने खड़ा हो तो हाँ। बीरबल चुपचाप साधु और कुत्ते को देख रहा था। फिर वो बोला, हमें परखना होगा, किसी केस के जरिए। उसी दिन खबर आई कि महल के रसोई घर से नूरजहां बेगम की कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। 4 रसोइये गुल्लू, हरीश, फखरुद्दीन और हरिया उस दिन रसोई में थे। बीरबल ने साधु से कहा, अब तुम्हारा कुत्ता ही हमें चोर बताएगा। चारों को दरबार में बुलाया गया। कुत्ता पास में खड़ा था। पहले गुल्लू आगे आया, कुत्ता चुप रहा। फिर हरीश आया, कुत्ता थोड़ा गुर्राया। फखरुद्दीन, कुत्ता थोड़ा भौंका। पर जब हरिया आया, कुत्ता जोर से भौंकने लगा और उसके पास जाकर घूरने लगा। साधु चिल्लाया, यही है चोर। अकबर गदगद हो गए, क्या गजब जानवर है। बीरबल, इस कुत्ते को हमारे राजमहल की सुरक्षा में रख लो। पर बीरबल मुस्कुरा रहा था। वो कुछ सोच रहा था। बीरबल ने उन चारों को फिर से बुलाया, पर इस बार दरबारियों को बाहर भेजकर। उसने चारों को एक एक रुमाल थमा दिया और कहा, तुम सब इन रुमालों को अपने पास छिपाकर रखो और बारी बारी से उस कुत्ते के पास से होकर जाओ। चोर का डर उस कुत्ते को खुद बता देगा। चारों ने रुमाल छिपाए और बारी बारी से कुत्ते के पास से निकले। इस बार कुत्ता हरिया को देखकर शांत रहा। गुल्लू पर हल्का गुर्राया, हरीश पर भौंका और फखरुद्दीन के पास आते ही जोर से भौंका। अब सब चकरा गए। बीरबल ने सबको बुलाया और धीरे से मुस्कराया, ये कुत्ता नहीं, ये चाल है। असली गुनाहगार वह है जो जानता था कि कुत्ता कैसे पहचानता है और इसलिए सबसे दूर दूर चला। यानी गुल्लू, अकबर ने पूछा, पर तुम कैसे कह सकते हो कि वही चोर है? बीरबल ने कहा, मैंने रुमालों में एक गंध वाली चीज लगवाई थी। अगर किसी के हाथ कांपते तो वो कुत्ते के पास रुकने से बचेगा। गुल्लू ही वो था जो कुत्ते के पास से सबसे जल्दी गुजरा, डर के मारे। बाकी लोग डर के मारे रुक गए, लेकिन चोर सबसे तेज निकला ताकि कुत्ते को मौका ही न मिले। अकबर ने साधु की ओर देखा और कहा, लगता है तुम्हारा कुत्ता नहीं, बीरबल ही असली गुनहगार पहचानने वाला है। बीरबल ने साधु से पूछा, क्या तुमने कुत्ते को कुछ सिखाया था? साधु झेम गया, फिर बोला, हाँ, मैंने हरिया को चोर समझकर पहले ही उसे सूंघने दिया था, तभी वो उसी पर भौंका। बीरबल हंस पड़ा, तो ये फैसला कुत्ते ने नहीं, तुम्हारे भ्रम ने किया था। इसलिए मैंने 2 बार सबको कुत्ते के पास भेजा और तुम्हारा भ्रम हिल गया। साधु, तुम्हारा कुत्ता अच्छा है, पर उसका ज्ञान अधूरा है। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। कहानी से शिक्षा।
सिर्फ सूंघने वाला गुनहगार नहीं पकड़ सकता। सही न्याय वही करता है जो सोच समझकर परखता है, चाहे वो इंसान हो या कुत्ता।